मैम व्हाट डू यू थिंक यूके से इतने वीज़ा रिफ्यूजल्स क्यों आ रहे हैं? किस्सा टॉकिंग अबाउट द लास्ट इनटेक, पिछली जो इनटेक थी हमारी जैन इनटेक थी, और करेंटली वी आर इन द मई इनटेक। सितंबर से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि जो यूके वीआई है उसने वीज़ा में डिले बहुत किए थे। डिले इन अ सेंस, पहले जो वीज़ा हमें प्रायोरिटी सर्विस पे विद इन 10 to 12 डेज रिसीव हो जाता था, वो अब अप टू 1 month 2 months भी ले रहा था। और अगर हम स्टैंडर्ड सर्विस की बात करेंगे तो उसमें मोस्टली 28 वर्किंग डेज में रिस्पॉन्स आ जाता था, जो कि अब इट इज़ ऑल्सो टेकिंग अप टू 3 to 4 months। तो हमने ये चीज़ इसलिए फेस की ज़्यादा क्योंकि जो है फ्रॉडलेंट बैंक स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिसेस जो हुई हैं इन सितंबर, वो भी बहुत हुई हैं। यूके को कुछ डाउट्स हैं कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं कि नहीं, वेरीफाई करते हैं। तो जो यूके है वो अपनी तरफ से 100% वेरीफाई करेगा, प्लस द लोड ऑन यूके एम्बेसी के उन्होंने वीज़ा प्रोसेस करना है, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल आए हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ल की एक और मेजर रीज़न है जो कि हमें देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी कैश विड्रॉ कर लेती है। उसकी ओह! क्या रीज़न होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे, सब कुछ जेन्युइन था, सही। लेकिन यूकेवीआई की तरफ से रिस्पॉन्स डिले हुआ, जिसकी वजह से जो लास्ट इनरोलमेंट डेट्स हैं या लास्ट एक्सटेंशन जो यूनिवर्सिटी ने दिए हैं वो निकल की यूनिवर्सिटी ने कैश विड्रॉ कर लिए। तो उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती, लेकिन बेसिकली यूनिवर्सिटी के कैश विड्रॉ करने की वजह से स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस हाउ करना पड़ता अनयूजुअल इज़ दैट? है। एक्चुअली नाउ इट इज़ अनयूजुअल, हाँ, अब हाँ। ये अनयूजुअल है क्योंकि पहले जो होता था मोस्ट, जैसा एज डिस्कस्ड, पहले जो है रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता था। मैक्सिमम भी अगर स्टूडेंट लेट होता था तो यूनिवर्सिटीज़ 1 week 2 weeks एक्सटेंशन ठीक दे है। देती हैं। अभी हालांकि यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने 1 month तक की भी एक्सटेंशन दी है। उसके बावजूद अगर आपको डिसीजन रिसीव नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर यूनिवर्सिटी कैश विड्रॉ करती है, उसकी बेसिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ल भी आए हैं। उसका एक बस तरीका होता है कि आपको जब यूनिवर्सिटी नोटिफाई करे कि हम फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे रहे, आप वीज़ा को विड्रॉ कर लें उसी टाइम पे, अगर आपका डिसीजन नहीं मेड हुआ उसके डिसीजन मेड हुआ है कि नहीं उसके लिए आप पेड इंक्वायरी कर लें। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्यूजल्स, तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि यूजी प्रोग्राम्स में ज़्यादा रिफ्यूजल्स आते हैं या पीजी प्रोग्राम्स में ज़्यादा आते हैं? किस्सा इट इज़ वेरी क्लियर कि हुँ, यूजी प्रोग्राम्स में जो रिफ्यूज़ल या फिर डिलेज के चांसेस ज़्यादा ठीक हैं। है। पीजी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है, उसकी वेरियस रीजंस हैं। पीजी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को मोर जेन्युइन कंसिडर करते हैं, प्लस जो यूजी प्रोग्राम है उसके लिए आपको वीज़ा मिल रहा होता है 3 years का यूके में। ठीक है। और इन केस अगर आप फाउंडेशन के लिए भी जा रहे हैं, साथ फाउंडेशन ईयर भी लग रहा है, तो आपको 4 years का वीज़ा मिल रहा है। मतलब कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो यूके में स्पेंड हो रहा है, एंड यू आर नियर टू बी आर रूट्स, जो कि 5 to 6 years में आपको मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से आपके रूट्स आसान हो जाते हैं। अगर हम पीजी प्रोग्राम की बात करेंगे, जस्ट 1 year का आपको वीज़ा मिलता है। इन केस वैसे तो फाउंडेशन नहीं, लेकिन प्लेसमेंट ईयर की भी ऑप्शन पर जाएँ तो नॉट मोर देन 2 years, इससे ज़्यादा आपको पीजी प्रोग्राम पे वीज़ा नहीं मिलेगा। नाउ दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। या या तो इतने टाइम पीरियड के लिए अगर कोई अब किसी स्टूडेंट को अपने कंट्री में बुला रहा है तो दे मेक श्योर कि वो स्टूडेंट जेन्युइन हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजी प्रोग्राम स्टूडेंट्स उनका ये भी होता है। अगर हम पाकिस्तान की कुछ सिचुएशन देखें तो उसमें ये भी होता है कि क्योंकि जो पीजी प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं वहाँ से। पीजी प्रोग्राम में क्योंकि उनको पता, यूजी प्रोग्राम में उनको स्टूडेंट को पता होता है मैंने 3 years की फ़ीस खुद अरेंज करनी है सब कुछ, तो कई बार ऐसे होता है कि वो और रूट्स की तरफ उनका फोकस चला जाता है, जिसकी वजह से जो यूजी प्रोग्राम्स हैं उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल या फिर वीज़ा डिलेज ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। मैम व्हाट डू यू थिंक कि कौन से बैंक्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए बैंक स्टेटमेंट्स के लिए? कुछ बैंक्स जो हैं किस्सा वो यूकेवीआई की हिट लिस्ट पे हैं, ऑल्दो कि उनकी स्टेटमेंट्स चल भी रही हैं, या लेकिन उनको स्टेटमेंट्स को वो बहुत ज़्यादा वेरीफाई करेंगे। जिनमें से कुछ बैंक्स हैं जैसा बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, द बैंक ऑफ एजे ओह! के। अच्छा, अच्छा। अभी रिसेंटली सामने आया है कि यूबीएल की बहुत सारी स्टेटमेंट्स फेक यूज़ हुई हैं। तो इन मैं ये नहीं कह रही कि इन बैंक्स की स्टेटमेंट ना यूज़ करें, कोशिश करें कि अगर आप इन बैंक्स में स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं वो जेन्युइन हो, आप खुद चेक करें अकाउंट में पैसे अवेलेबल होने चाहिए। अगर इन केस द बैंक ऑफ एजे की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है तो साथ मैनेजर का कार्ड मस्ट अटैच करें। मतलब कि आप यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारे वो बैंक्स हैं जिनकी स्टेटमेंट यूज़ हो तो सकती है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स वेरीफाई बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है।
अच्छा, टॉकिंग अबाउट वेरिफिकेशंस, यूकेवीआई डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करता है? यूकेवीआई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वेरियस वेज पे कर सकता है, जिसमें अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर ईमेल या नंबर मेंशन है, वो वहाँ कॉल करके या ईमेल करके पता करेंगे कि आइदर आप वहाँ के एम्प्लॉय थे कि नहीं थे। और अगर आपने कोई बैंक स्टेटमेंट्स दी हैं तो ये जाहिर सी बात है बैंक को कांटेक्ट होगा कि अकाउंट कितने टाइम से मेंटेन, बिकॉज दे हैव ऑल द एक्सेसेस। जो एम्बेसी, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके पास बैंक स्टेटमेंट असेस करने के कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन एम्बेसी के पास हैव ऑल द अथॉरिटीज़ कि वो हमारी तमाम बैंक्स को एक्सेस करके स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मेक श्योर कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंट ना हो। इन केस जो कि होता है, एक्सपीरियंस लेटर बनवाए भी जाते हैं, तो फिर वो अगर आप कहीं से ऐसा कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं तो फिर मेक श्योर कि वहाँ से वेरिफिकेशन भी हो जाए अगर कोई कॉल अच्छा, जाती हम है लोग बार बार बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बैंक्स की, बैंक स्टेटमेंट्स की। सो डू यू थिंक इट्स अ सेफ ऑप्शन कि मेरा कोई रिलेटिव जो यूके में है वही मुझे स्पॉन्सर कर दे? लुक, इट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल, लेकिन अगर हम इसको उस तरह से देखें कि क्योंकि अभी इस टाइम पे आप किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए, यू ऑलवेज हैव टू प्रूव दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। तो आपका जब कोई रिलेटिव वहाँ से आपको स्पॉन्सर करता है तो वो शो करता है कि आपकी इंटेंशन टू स्टे इन द कंट्री है, नॉट टू रिटर्न बैक। तो अब जो स्पॉन्सरशिप्स वाले हैं उनको ये इस बात में रिफ्यूजल फेस करने पड़ सकते हैं कि इंटेंशन टू स्टे इन द कंट्री नज़र आ रही है। तो आई डोंट रिकमेंड इट अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव है जिसके आप पेपर्स में है, जैसा हस्बैंड है कोई आपका और उसने आपको वहाँ पे ऑफिशियली अपना पार्टनर शो करवाया हुआ है, फिर आप शो करवा दें क्योंकि वो एक जेन्युइन चीज़ शो होगी। लेकिन अदरवाइज अगर कोई फुप्पो, मामा, चाचा, ताई वगैरह, आई डोंट रिकमेंड कि आपको कोई स्पॉन्सर। एक्सटेंडेड फैमिली इज नॉट रिकमेंडेड? इवन द क्लोज वन, इफ योर ब्रदर इज ओवर देयर और वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा हो, तो आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड दैट अनटिल एंड अनलेस कि आप उसके रिलेटिव इन हिज वीज़ा फाइल शो हुए हो, वरना आपको शो करने की ज़रूरत है। अच्छा, यू जस्ट मेंशन वीज़ा फाइल। वीज़ा फाइलिंग के लिए किन किन पॉइंट्स का ख्याल करना चाहिए? अच्छा, वीज़ा फाइल के लिए कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कि आपका केस और जेन्युइन और ऑथेंटिक शो हो, वो होते हैं। नंबर वन जो आपको माइंड में रखना चाहिए, आप बैंक स्टेटमेंट आपकी 28 डेज मेच्योर होनी चाहिए। ठीक है। 28 डेज मेच्योर का ये मतलब है कि अगर आपको फॉर इंस्टेंस 70 लाख रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट, तो 70 लाख जो है अमाउंट वो आपके अकाउंट में 28 डेज मेच्योर होनी चाहिए। बीच में अगर और ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, आपको एक एक ट्रांजैक्शन की वो क्या नाम है, प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ सकता है। तो कोशिश करें अगर स्टूडेंट जा रहा है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करे, उसके फादर ने इवन उसको स्पॉन्सर करना है तो उसके अकाउंट में पैसे रखवा दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज़ की जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें कॉन्टीन्यूस ट्रांजैक्शन आ रही होती है। ये नहीं कि वो बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं हो सकती, यूज़ होगी। तो वंस यूकेवीआई जो है आपसे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेगा कि हमें इस फंड्स के प्रूफ में, तो ऑटोमेटिकली जो आपका केस होता है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाता है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस जाता है तो वो 120 डेज का भी डिले आ सकता है उसमें। कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो, मोर देन 50,000 तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप जब 50,000 को क्रॉस करेंगे तो आपसे प्रूफ ऑफ इनकम मांगेंगे वो लोग। और उसके अलावा पॉइंट है कि बैंक स्टेटमेंट होगी, उसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स कैश के ऊपर मैंशनड है, मतलब कि जो जो डॉक्यूमेंट आपका यूनिवर्सिटी की तरफ गया हुआ है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, जो जो यूनिवर्सिटी ने कैश में मेंशन किए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा के लिए लेके जाने होते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, और प्लस वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे आपके मदर और फादर की डिटेल्स चाहिए होती है, लेकिन आपने जाके एम्बेसी में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं स्कैन करवाने होते। मदर फादर की डिटेल में उनके नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मेक श्योर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, क्योंकि आजकल यूकेवीआई की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो पहले पहुंच भी जाते थे स्टूडेंट्स, अभी रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, our dear viewers, for staying tuned with us. And thank you so much, Ma'am Mumna, for your incredible insights.